जो अपने फास्ट पेस लाइफ बॉलीवुड और बीचेस के लिए जाना जाता है, वही शहर में कुछ अलग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यहाँ कुछ ऐसे प्लेसेस भी है जो हिस्ट्री, साइंस, एडवेंचर और फन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देता है। What's up guys, it's Grishma. इस वीडियो में I'll be sharing 7 unique places to visit in Mumbai. Let's get started with this video. म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा। द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा इंडिया का पहला सिनेमा म्यूजियम है जो जनवरी 2019 में इनॉग्रेट हुआ था बाय द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये म्यूजियम इंडियन सिनेमा की रिच हिस्ट्री और रेवोल्यूशन को दिखाता है, जिसमें साइलेंट मूवी से लेकर आज का डिजिटल सिनेमा का सफ़र शामिल है। म्यूजियम 2 बिल्डिंग्स में डिवाइडेड है, गुलशन महल जो हेरिटेज बिल्डिंग है और न्यू म्यूजियम बिल्डिंग। गुलशन महल में अर्ली इंडियन सिनेमा का एवोल्यूशन दिखाया गया है, जैसे कि दादा साहेब फाल्के की साइलेंट मूवीज़ और ब्लैक एंड वाइट मूवी एरा का आइकॉनिक मूवमेंट्स। दूसरी तरफ न्यू म्यूजियम बिल्डिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स है जो मूवी मेकिंग प्रोसेस, साउंड एडिटिंग, VFX और बॉलीवुड का इम्पैक्ट शोकेस करता है। म्यूजियम में पोस्टर्स, कैमरास, ओल्ड प्रोजेक्टर्स और बहुत सारी यूनिक चीज़ें डिस्प्ले में रखी गई है जो इंडियन सिनेमा लवर्स के लिए ट्रीट है। यहाँ पर विजिटर्स को इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस भी मिलता है, जिसमें उन्हें मूवी मेकिंग प्रोसेस और सिनेमा का टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। अगर आप बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा के फ़ैन हो तो ये म्यूजियम एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ आपको ओल्ड और नए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा लोकेटेड है पेडर रोड, मुंबई में, जिसका एंट्री टिकट फॉर अडल्ट 75 रुपीज़ है और किड्स एट द एज ऑफ 3 to 14 का एंट्री टिकट 40 रुपीज़ है। गाइडेड टूर भी है यहाँ, जिसका एंट्री टिकट 236 रुपीज़ है। ये सुबह 11 बजे से 6 बजे तक ओपन रहता है और मंडे क्लोज रहता है। स्नो वर्ल्ड। अगर आप मुंबई की गर्मी से एकदम चिलिंग ब्रेक लेना चाहते हैं तो स्नो वर्ल्ड एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये एक इंडोर स्नो थीम पार्क है जहां आपको रियल स्नोफॉल, माइनस टेम्परेचर और आइस एडवेंचर्स का मज़ा लेने का मौका मिलता है। यहाँ टेम्परेचर -10 डिग्रीज तक भी होता है, जिसमें आपको जैकेट्स, ग्लव्स और बूट्स दिया जाता है ताकि आप ठंड का मज़ा बिना कोई टेंशन का ले सके। आप यहाँ आइस स्केटिंग, गेम्स और इग्लू भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे एक्साइटिंग पार्ट है यहाँ का आर्टिफिशियल स्नोफॉल जो आपको एकदम शिमला, मनाली या स्विट्ज़रलैंड वाली फीलिंग देता है। ये जगह फैमिली, फ्रेंड्स और कपल्स के लिए एकदम बेस्ट है, स्पेशली अगर आप एडवेंचर और कुछ अलग एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हैं। किड्स के लिए भी यहाँ बहुत मज़ेदार एक्टिविटीज़ है। अगर आपको मुंबई में एक चिल और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो स्नो वर्ल्ड ज़रूर विजिट कीजिए और गर्मी को एकदम फ्रीज कर दीजिए। मुंबई में स्नो वर्ल्ड फिनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला और आर्ट सिटी घाटकोपर में लोकेटेड है। मैंने फिनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला वाला विजिट किया था। यहाँ का एंट्री टिकट 700 रुपीज़ है, जिसमें 1 घंटे का एक्सेस मिलता है स्नो वर्ल्ड में। टाइमिंग 11 AM to 9:30 PM है और ये रोज़ ओपन रहता है। अगर आपको एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर आप बिना किसी टेंशन के उछल कूद और एकदम एनर्जेटिक फील कर सकते हैं तो बाउंस मुंबई विजिट करो। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि टीनएजर्स और अडल्ट्स के लिए एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है। यहाँ एक ह्यूज ट्रैम्पोलिन अरीना है जहाँ पे आप जितना चाहे उतना उछल सकते हैं, बैक फ्लिप्स और हाई जंप्स भी ट्राई कर सकते हैं और अपने एजिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ये जगह सिर्फ फ्री जंपिंग के लिए नहीं बल्कि यहाँ एक थ्रिलिंग डॉज बॉल कोर्ट भी है, जिसमें ट्रैम्पोलिन पर उछलते हुए आप अपने दोस्तों के साथ एक्शन पैक मैच भी खेल सकते हैं। अगर आपको बास्केटबॉल पसंद है तो यहाँ पर वो भी है, बस ग्राउंड की जगह पर ट्रैम्पोलिन है जो इसे और भी फन बनाता है। यहाँ एक बिग बैग जंप एरिया भी है जिसमें आप हाई जंप करके सॉफ्ट एयर बैग पर सेफली लैंड कर सकते हैं। हर एक्टिविटी के लिए ट्रेन स्टाफ अवेलेबल रहती है जो आपके ट्रिक्स और जंप सेफली करने में मदद करती है। स्पेशल ग्रिप सॉक्स भी दिया जाता है ताकि कोई स्लिप ना करे और कंफर्टेबल फील करे। इसका एडिशनल 50 रुपीज़ है और ये कंपलसरी लेना पड़ता है। बाउंस लोकेटेड है इन्फिनिटी मॉल मलाड में। मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 11 AM to 9 PM ओपन रहता है और ट्यूसडे, सैटरडे एंड संडे 10 AM to 10 PM ओपन रहता है। वीकडे के टिकट कुछ इस प्रकार है और वीकेंड्स के टिकट कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर ऑफर्स भी होते रहते हैं दैट यू कैन चेक फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट या ऑन द स्पॉट बुकिंग भी कर सकते हैं। पैराडॉक्स
पैराडॉक्स म्यूजियम मुंबई। अगर आप रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच डिफरेंस समझना चाहते हैं तो पैराडॉक्स म्यूजियम मुंबई एक मस्ट विजिट जगह है। ये म्यूजियम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां आंखों देखा झूठ भी हो सकता है और जो इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल दिखाई देता है। यहाँ पर 50+ इल्यूजन्स और अट्रैक्शंस हैं। यहाँ हर कोना एक ऑप्टिकल इल्यूजन, साइंस और क्रिएटिविटी का कॉम्बिनेशन है जो आपके दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए बना है। म्यूजियम के अंदर जाते ही आपको माइंड ब्लोइंग एग्जिबिट्स और इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशंस देखने को मिलेगा जो एक अलग ही दुनिया का एक्सपीरियंस देता है। यहाँ ऐसे रूम है जिसमें आपको एक साइड छोटा और दूसरा साइड बड़ा दिखाई देता है। कुछ ऐसे एग्जिबिट्स भी है जिसमें लगता है कि जैसे ग्रेविटी का कोई रूल ही नहीं है। सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन यहाँ इन्फिनिटी रूम है जिसमें हर तरफ सिर्फ आप ही आप दिखाई देते हो, जैसे कि एक एंडलेस रिफ्लेक्शन या मैजिक हो। ये सिर्फ देखने वाली जगह नहीं बल्कि एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस है जहां आप हर इल्यूजन के साथ एंगेज हो सकते हो और अमेजिंग फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। ये एक ऐसी जगह है जो आपको दिमाग को कंफ्यूज करेगा और एंटरटेन भी। तो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी से अलग करने के लिए तैयार हो जाइए और एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर का आनंद लीजिए। पैराडॉक्स म्यूजियम लोकेटेड है फोर्ट मुंबई में। मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 8 PM ओपन रहता है। सैटरडे एंड संडे 11 AM to 8:30 PM ओपन रहता है। यहाँ पर 1 घंटे का एंट्री मिलता है जिसका टिकट प्राइस ₹500 प्लस GST है फॉर बोथ किड्स एंड एडल्ट्स। वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान या बाइकला जू मुंबई की फास्ट पेस सिटी लाइफ के बीच एक ऐसी जगह है जो आपको नेचर के करीब ले जाती है। वो है बाइकला जू, जिसे वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंबई का सबसे पुराना और आइकॉनिक जूलॉजी पार्क है जो वाइल्ड लाइफ लवर्स और फैमिलीज के लिए परफेक्ट गेटअवे है। यहाँ पे आपको एक्सोटिक एनिमल्स, कलरफुल बर्ड्स और लश ग्रीनरी एक साथ देखने को मिलेगी जो आपको एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट का फील देगा। बाइकला जू का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है हम्बोल्ट पेंगुइन्स जो मुंबई की किसी जू में नहीं बस यहाँ पे ही है। ये क्यूट और प्लेफुल पेंगुइन स्पेशली साउथ अमेरिका के कोल्ड रीजन से लाए गए हैं और उनके लिए एक टेम्परेचर कंट्रोल एनक्लोजर बनाया गया है जो उनके नेचुरल हैबिटेट को रेप्लिकेट करता है। इनके अलावा यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स, डियर और अलग अलग स्पीशीज के मंकीज भी है जो जू विजिट करने को और भी एक्साइटिंग बनाता है। जू में वॉकिंग ट्रैक्स, बेंचेस और ओपन स्पेसेस भी है जिसमें आप नेचर के बीच आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाइकला जू सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो नेचर और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। अगर आपको वाइल्ड लाइफ और नेचर के बीच रिफ्रेशिंग और एजुकेशनल एक्सपीरियंस चाहिए तो बाइकला जू एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये जगह हर एज ग्रुप के लोगों के लिए आइडियल आउटिंग स्पॉट है जहां आप एनिमल्स को देखने के साथ साथ एक पीसफुल एनवायरनमेंट का भी आनंद ले सकते हैं। तो छुट्टी के दिन फैमिली और फ्रेंड्स के साथ यहाँ जरूर आना और मुंबई के इस हिस्टोरिक जू का अनुभव लीजिए। जू लोकेटेड है बाइकला ईस्ट में और ये 10 बजे से 5 बजे तक ओपन रहता है और थर्सडे को क्लोज रहता है। यहाँ आने का टिकट प्राइस 3 to 12 ईयर्स के लिए ₹25 है और अडल्ट के लिए ₹50 है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ अ डे लगता है जू को एक्सप्लोर करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। अगर आप मुंबई की हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय बेस्ट प्लेस होगा। पहले इसे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये एक हेरिटेज साइट और इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम में से एक है। इस म्यूजियम का आर्किटेक्चर भी एक मास्टरपीस है। इंडो सैल्सलिक स्टाइल में बना ये म्यूजियम एक रॉयल पैलेस जैसा लगता है जिसमें सुंदर डोम्स और इंट्रिकेट डिजाइन्स है। ये जगह सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से हिस्ट्री और आर्ट का एक खजाना है। यहाँ एंशिएंट स्कल्पचर्स, रेयर पेंटिंग्स, वेपन्स, कॉइन्स, टेक्सटाइल्स और आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स का एक बड़ा कलेक्शन है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न इंडिया तक का सफर दिखता है। म्यूजियम में अलग अलग सेक्शंस और गैलरीज हैं जो इंडिया के बुद्धिस्ट आर्ट, मुगल एरा पेंटिंग्स, मराठा हिस्ट्री और यूरोपियन आर्ट वर्क्स को शोकेस करता है। एक स्पेशल इजिप्शियन सेक्शन भी है जिसमें रियल मम्मी और एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं जो हिस्ट्री लवर्स के लिए एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ की नेचर हिस्ट्री गैलरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है जिसमें एक्सटेंट एनिमल्स के फॉसिल्स और नेचर से जुड़ी यूनिक चीजें रखी गई है। ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि एक एजुकेशनल और इंटरैक्टिव लर्निंग सेंटर भी है। ये जगह आर्ट, हिस्ट्री और हेरिटेज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको इंडिया का ग्लोरियस पास्ट से कनेक्ट कर देता है। तो अगले टाइम जब मुंबई आ रहे हो तो एक दिन निकाल कर इस म्यूजियम की दुनिया में खो जाइए और हिस्ट्री का आनंद लीजिए। ये म्यूजियम साउथ मुंबई का कालाघोड़ा एरिया में लोकेटेड है।
म्यूजियम 10 बजे से 6 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ का एंट्री टिकट कुछ इस प्रकार है। अडल्ट टिकट 150 रुपीज़ है, 5 to 15 ईयर्स का टिकट ₹35 है, स्टूडेंट जिनके पास कॉलेज आईडी है उनका टिकट 75 रुपीज़ है और सीनियर सिटीजन्स का टिकट 100 रुपीज़ है। नेहरू साइंस सेंटर। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करने का शौक है तो नेहरू साइंस सेंटर मुंबई ज़रूर विजिट करना। ये इंडिया का सबसे बड़े इंटरैक्टिव साइंस म्यूजियम में से एक है जो एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन देता है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ साइंस को देखने, समझने और एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। म्यूजियम में आपको एग्जिबिट्स, वर्किंग मॉडल्स और इंटरैक्टिव एक्सपेरिमेंट्स मिलेगा जो साइंस का थियरी से बाहर निकलकर एक फन और एंगेजिंग एक्सपीरियंस बनाता है जो बच्चों से लेकर बड़े तक सबको एक्साइट कर देता है। म्यूजियम में इनोवेशन सेंटर और रोबोटिक सेक्शंस भी हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट सिखाता है। यहाँ पर स्पेस का भी एक डेडिकेटेड सेक्शन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेहरू साइंस सेंटर में साइंस एक नए और फन तरीके से सिखाया जाता है। साउथ मुंबई के वर्ली एरिया में लोकेटेड है नेहरू साइंस सेंटर। ये 10 AM to 6 PM रोज ओपन रहता है। टिकट्स की बात करें तो मेन एंट्री टिकट 70 रुपीज़ है। यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ अ डे लगता है पूरा साइंस सेंटर घूमने के लिए। ये सभी जगहें मुंबई के अलग अलग रंग दिखाता है, कहीं हिस्ट्री का सफ़र, कहीं एडवेंचर का थ्रिल और कहीं साइंस और आर्ट का मैजिक। तो अगर आप मुंबई एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हो तो इन एक्साइटिंग डेस्टिनेशंस को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए और शहर को एक नए अंदाज में देखिए। मुंबई में इसके अलावा और भी ब्यूटीफुल लोकेशंस है जिसका ट्रैवल ब्लॉग चैनल पे है, देख लेना। So this was it for the video. I hope you guys enjoyed it and found it helpful. If you did, then please do give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye bye.